सर मिराकुलस हीलिंग बहुत प्रेवलेंट है इस समय। मतलब ऐसे ऐसे क्लेम करते हैं, खासकर पेंटाकोस्टल चर्चेस में, जलंधर में काफी जो बड़ी चर्चेस हैं, कि बंदा आया, उसका कैंसर ठीक हो गया, उसने अनॉइंटमेंट ऑयल लगाया, उसकी गिल्टी दूर खत्म हो गई, और उसका, जैसे आपने अपनी मदर का भी बताया, ऐसे ऐसे मिराकुलस हीलिंग हो रही है, जो कि बहुत ही मतलब एक आई ओपनर होता है, हैरानीजनक भी होता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं, इज इट रियली पॉसिबल कि ये सब चीजें जो हो रही हैं ये ठीक है? इज इट? देखिए, जहां तक मेरे बिलीफ सिस्टम की बात है तो उस पर मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें राज्य के बिलीफ सिस्टम को देखना पड़ेगा। राज्य मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल, इस पे क्या गवाही देते हैं और हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर हम अपने देश के संविधान को छोड़कर अपनी मर्जी चलाएं जब हम पावर में हो तो हम लोग सही नहीं है। तो इसीलिए आई विल स्टिक टू द होली बाइबल ओनली। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो उसमें से अंत तक यही लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने और उनके चेलों ने, जिन पर प्रभु यीशु मसीह का फजल नाजिर हुआ, हजारों रोगियों को चंगा किया। और आप जिस गिल्टी की, कैंसर की बातें कर रहे हैं, या इसकी बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज हैं जो इस बात को तस्दीक करती हैं कि उनके जीवन में ये हुआ है। बहुत सारे इंटरव्यू जब मेरा करने के लिए आते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूं, देखिए इंटेलिजेंस सिस्टम हमारा है, सरकार के पास बहुत सारी पावर्स हैं, क्या सरकार किसी से पूछ नहीं सकती कि भाई जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, जो सारी चीजें हो रही हैं, इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है? तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि वाकई ही परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं और ये मिरेकल हो रहे हैं और होते रहेंगे। मिरेकल्स का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आया और एकदम ऐसे हुआ। मिरेकल का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा अलौकिक हो जाना कि जिस व्यक्ति जो, हाँ, अलौकिक हो जाना जिससे वो व्यक्ति जो है वो पूर्ण रीति से चंगा हो जाए, बिना दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। ये कैसे आपको थोड़ा अजीबोगरीब भी लगता है? ये आप अगर उन लोगों से पूछेंगे ना जो लोग चंगा होने का दावा करते हैं तो वो बताएंगे। आपको पता है कि मैंने मिला हूं एक्चुअली कईयों से, हाँ, तो मैंने कई वीडियोस भी देखी है। हाँ हाँ, तो वो कहते थे, जैसे आपने भी खुद भी बताया कि मेरी मदर का था, 15 साल से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, उसके बाद वो ठीक हो गई, वो बैठे बैठे गिर जाती थी, मुंह से झाग, जहाँ भी आपने खुद बताया। जी जी। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं कि ऐसे कान के पीछे गिल्टी थी, वो छू मंतर हो गई। फिर कईयों का कैंसर था, डॉक्टर ने कहा था ठीक ही नहीं हो सकता, तो उस बंदे ने दवाई भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद ले हैंड कराया, आप में कुछ चीज होती, बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो ठीक हो गया। आपको कैसा लगता है? नहीं, आपको क्या लगा कि वो जो व्यक्ति ये गवाहियां दे रहे हैं, सर आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैं आपको वही बता रहा हूं। आप फिर उसको बिलीफ सिस्टम, आपको बिलीफ सिस्टम पे जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक व्यक्ति जब भी फेथ पर चलता है, किसी पर विश्वास रख के चलता है, मेरे को ऐसा मैं आपको एज हाँ, मैं आपको, हाँ जी, हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने भी लगवाई है। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों लगवानी चाहिए और क्यों नहीं लगवानी चाहिए। आपको पता है, हाँ जी, ये सब चीजें एक तरफ हम पढ़ते हैं, मेडिकल के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में, और एक तरफ बंदा एक ऐसे टॉल क्लेम्स करे जो कि जिसका कोई बेस नहीं है, एविडेंशियल नहीं। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं। बेसिकली क्या है कि बिलीफ सिस्टम में एक बहुत डिसबिलीव और बिलीव में एक पतला सा धागा है, और जो कोई व्यक्ति उस धागे को पार करता है ना, वो अविश्वासी बन जाता है और विश्वासी रहता है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल की बात करें तो वहां पर आप ये पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इस धरती को चलाने के लिए सिद्धांतों को बनाया। वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी बिलीफ सिस्टम का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, परमेश्वर ने ह्यू मैन, यानी ह्यू मतलब डस्ट और मैन का मतलब स्पिरिट, यानी एक ऐसा व्यक्ति, यानी एक ऐसी रूह जो डस्ट में रहती है, परमेश्वर ने यही बनाया। और मैन का मैनेजर, अगर हम लोग इब्रानी शब्द पढ़ते हैं तो मैन का जो साइंटिफिक वर्ड है वो मैनेजर है। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि इस धरती के ऊपर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपनी लाइफ को किसी भी तरह से मिसमैनेज करेगा, वो उसको लूज कर देगा, और जो मैनेजर होगा वो उसको पालेगा। तो उसमें कोई भी धर्म जो है वो आड़े नहीं आता, पहली बात। मैं लेट मी कंप्लीट। एंड इसी तरह से बहुत सारी ऐसी सिद्धांतिक बातें हैं। जब एक व्यक्ति बीमार होता है,
जब आपको पता होगा कि डॉक्टर किसी को मेडिसिन देते हैं, आज तक आपने साइंटिस्ट और दूसरों की बात की, आपको पता होगा कि मनोरोगी जो होते हैं उनके लिए मेडिसिन कोई भी अवेलेबल नहीं है। वो मानसिक रोगी, वो जो व्यक्ति हैं, डॉक्टर ये कहता है इसको दुआओं की जरूरत है। पहले तो यहां पर हमें ये करेक्ट करना होगा। अगर हम किसी भी डॉक्टर्स के घर में या क्लिनिक पर जाते हैं, वहां पर लिखा होता है कि इन गॉड आई बिलीव, मैं परमेश्वर नहीं हूं लेकिन परमेश्वर कोई है जो दुनिया को चला रहा है। दे आल्सो डू, साइंस आल्सो बिलीव, डॉक्टर्स आल्सो बिलीव कि परमेश्वर लोगों के जीवन में प्रभाव डालते हैं। साइंस इसको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के तौर पर जो है वो डिफाइन करती है। हम लोग भी यही कहते हैं कि परमेश्वर ही पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है, और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब एक व्यक्ति, मैं आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज में जवाब दे रहा हूं, जब कोई व्यक्ति उस साइंटिफिक या पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आता है तो वो व्यक्ति की जीवन में हीलिंग होनी शुरू होती है, क्योंकि उसके अंदर फेथ बिल्ट होता है। बाइबल में ये लिखा है कि फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति जो है वो हील होता है। तो यही सारी बातें जब पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को पढ़ाया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर ही ऐसी हीलिंग पावर रखी हुई है, जिससे हम लोग अगर उस फेथ को यानी उस पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत के साथ मिला दें तो हीलिंग ऑटोमेटिकली इंसान के शरीर में होती है। अगर हम लोग इसको ऐसे मानते हैं कि कोई स्वर्गदूत बाहर से आ रहा है, कोई इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, तो वो वैसा नहीं है। वो हमारा फेथ सिस्टम है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ता है और हीलिंग आती है। ये तो ऐसी जो जानलेवा बीमारियां वो भी उस ले हैंड करने से, बपतिस्मा लेने से ठीक हो जाता है। देखिए, ये जो ले हैंड का शब्द है ना, ले हैंड, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में किसके लिए यूज किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रेरितों के लिए यूज किया गया, यानी जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। और दूसरा ले हैंड का मतलब क्या है कि किसी पे हाथ रख के प्रार्थना करना। सिंपल छोटे शब्दों में, यस यस, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जानलेवा बीमारियां थी वो भी ठीक हो गई। तो ये आपको एक मतलब बात अनसाइंटिफिक नहीं लगती है? कैसे पॉसिबल है? देखिए, बहुत बार ना लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर पास्टर्स में, मैं आपको वही कह रहा हूं। देखिए, मैं बताता हूं आपको एक किस्सा, खुद ही शेयर करता हूं। साउथ अफ्रीका में जब कोरोना की महामारी हुई थी तो बहुत सारे पास्टर्स ने ले हैंड करना शुरू किया था, और आपको पता वहां चर्चेस खाली हो गई थी। ना सिर्फ पास्टर बल्कि बिलीवर्स भी कोरोना की चपेट में आए, और वहां पर हजारों चर्चेस खाली हो गई। अभी रिसेंट परमेश्वर क्या कहते हैं, बाइबल, पवित्र बाइबल क्या कहता है? वो कहते हैं कि हमें सिद्धांतिक तौर पर सही होना होगा। अगर किसी व्यक्ति को हमने एक डॉक्टर के तौर पर शिफा दी है, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज ना करें तो दिस इज आवर फॉल्ट, नॉट होली बाइबल्स फॉल्ट। पवित्र शास्त्र बाइबल में कभी भी इन चीजों का समर्थन नहीं किया गया जो डिसबिलीव से पैदा होते हैं। आज के युग के अंदर जो लेमैन है वो इन चीजों को समझ रहा है, सोच रहा है। कोई विश्वासी बंदा है, जी जी, बिलीवर है, हाँ जी हाँ जी, उस बंदे को कैंसर है, डॉक्टर ने कहा है तुझे कीमोथेरेपी चाहिए, तुझे हम लोग कहते हैं कीमो कराएं, हम ये कहते हैं, पर जो दावा किया जा रहा है पास्टर्स के थ्रू कि किसी की गिल्टी थी, डॉक्टर ने कहा था तेरे रसोली थी, पित्ते में वो स्टोन था, हाँ, डॉक्टर ने कहा था ये तो दवाई से और ऑपरेशन से ठीक होगा, गॉल ब्लैडर का रिमूवल से होगा या उसमें से निकलेगा, लेप्रोस्कोपी से होगा। उन्होंने कहा, उसने प्रार्थना की, जो भी आपका धार्मिक प्रोसेस होता है मैं उसमें नहीं जाता, वो किया, उसके बाद वो बंदा ठीक हो गया। इज इट पॉसिबल? देखिए, इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल जो शब्द है ना वो पवित्र शास्त्र बाइबल के डिक्शनरी में है ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करने की कोशिश की। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक जो बच्ची थी जो काफी दिनों से मरी हुई थी उसको जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर जो काफी दिनों से मुर्दा था उसको जिलाया, एक विधवा का जो बच्चा था वो मर गया था, वो रोड पे जा रहा था, तब उसको जिलाया, एक लंगड़ा था, लंगड़ों को प्रभु यीशु मसीह ने चलाया, जो अंधे थे उनको दृष्टि दी, जो झोले के मारे हुए थे उनको चंगा किया।
अगर हम लोग ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर मेरे द्वारा ये काम करते हैं तो मुझ पर बिलीव करने वाले जो हैं वो इससे भी बड़े बड़े काम होंगे। आप ये समझिए, आपको ये समझने की, और हमें हम समझ हम विश्वासी है, बिलीवर उनके जीवन में परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं और वो करते आए हैं। भी ठीक हो सकते हैं। वो 101% जो ट्रीटमेंट की बात आप कहते हैं, हम लोग कभी भी, हमें भी एज अ पास्टर पता है कि कई बार जो स्पोर्टिंग, जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारे एक बहुत ही वर्ल्ड लेवल के पास्टर हैं, पास्टर बेनी हिन है। उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल्स को जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उनका खुद का एक्सपीरियंस है। उनके पंजाब, जब बॉम्बे में वो आए थे तो रोज 25-30 व्हील चेयर खाली होती थी, लोग भागते थे, लेकिन उनको खुद को हार्ट अटैक हो गया। खुद को हार्ट अटैक होने के बाद वो जो हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने देखा कि लास्ट फेसेस विच आई सी वाज दैट डॉक्टर्स, और उसके बाद उनके दिल का ट्रीटमेंट हुआ। बोला गया सारी दुनिया को बोलो कि प्रार्थना करें, लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा जब वो ट्रीट किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, वो ठीक हुए और चंगे हुए। और वो ये आज कहते हैं, जो हम शुरू से लेकर अब तक मानते हैं, कि परमेश्वर ने हमारी बीमारियों का इलाज धरती पर ही रखा है। अगर हम लोग, प्रेयर जो है एक मैन के जीवन में स्पोर्टिव पार्ट है। स्पोर्टिव, इस बात को आप समझिए, स्पोर्टिव। हम लोग मेडिकल को स्पोर्टिव नहीं मानते। हम लोग ये कहते हैं कि प्रेयर जो है एक स्पोर्टिव पार्ट है जिससे आदमी जल्दी रिकवर करता है, और वो पॉजिटिव एनर्जी है। डॉक्टर भी कहता है इसको खुश रखो, डॉक्टर भी कहता है उसको ऐसे करो, ये सारे। मैं आपको कह रहा हूं, जो ये दावा किया जाता है कि तुम्हें तो डॉक्टर ने कर पाया, तो बंदे ने दवाइयां छोड़ दी और उसने कहा तेरे बपतिस्मा ले लिया, ले हैंड हो गया है, तूने प्रार्थना मैंने कर दी है, हीलिंग पावर मैंने भेज दी है, अब तुझे किसी भी उसकी जरूरत नहीं है, तेरे जो अंदर का शैतान था वो चला गया। ये सब रोज दावे किए जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपको एक बात पूछूं। ये सवाल दो भागों में बटा हुआ है, एक मैं और एक करने वाला, एक जिस पे हुआ है। हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूं ना, मैं आपकी नहीं, दिस इज नॉट टेक्निकल। मैं आपको क्या कह रहा हूं, दो व्यक्ति हैं, एक ये दावा कर रहा है और एक के साथ हुआ है। अगर ये दावा करने वाला है वो झूठा है तो वो व्यक्ति को सामने आना चाहिए कि इसने जो बोला वो गलत है। आज तक पूरे पंजाब का मीडिया, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया यही देखने में लगा है कि क्या गवाह झूठे हैं, क्या गवाही जो दी जा रही है वो झूठे हैं। कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा साइंसदान हूं, मेरे को साइंस की बहुत नॉलेज है, आप ऐसे व्यक्तियों को सामने लेकर आए। वो तो लेमैन है, वो तो अभी विश्वासी भी नहीं है, तो हम आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। अगर नहीं है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि परमेश्वर चमत्कार करते हैं और करते रहेंगे। आप सर ये बोल दीजिए कि जो लोग ट्रीटमेंट कराते नहीं है वो सीधा ऐसे जाके अपनी प्रार्थना कराते हैं और उसमें पूरा विश्वास। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर माय किंग यीशुआ। वो कुछ भी कर सकते हैं और राजा को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि आप कब क्या कर रहे हैं। वो अपने, तो उसको ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं। मैंने आपको क्या कहा, हम कभी भी किसी को ट्रीटमेंट करवाने से रोकते नहीं है। किए जा रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको क्या कहा, प्रेयर सपोर्टिव है। जब आपका एक हाँ जी, सपोर्टिव है, मेन नहीं है। हाँ बिल्कुल 101%। मेन मेडिकल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेन क्या चीज है, मेन बंदे का सिस्टम है, जो बंदे का सिस्टम है। जब आपको पता है कि मैन डजंट नीड, नहीं घुमा नहीं रहा, मैं आपको सही से बता रहा हूं। मैंने आपको ये बोला कि आपको मैं पूछ रहा हूं क्या आप कुछ नहीं से, एक बंदा आपके पास है वो कह रहा है मैं बीमार हूं, मैंने आपको क्या नहीं, लेट मी कंप्लीट, तुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, आप कहोगे तो दवाई लेके नहीं लेट मी कंप्लीट। मैंने कहा कि कैन यू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम नथिंग? नहीं ना, नहीं होता ना। मतलब नेचर, मैंने आपको ये बोला, नेचर में परमेश्वर ने इलाज रखा है। जो रेमेडीज है वो नेचर से ही बनती है, केमिकल एक्सट्रैक्ट है। ऐसे दावे कर रहे हैं जो मैं उसको नहीं मानता, वो नहीं है। मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल उसको तवज्जो नहीं देता। बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा चमत्कार होते हैं, प्रेयर सपोर्टिव है। लेकिन आप ये सोचिए कि किसी को सरदर्द हो रहा है, मैं हमेशा ये प्रीच करता हूं, किसी को सरदर्द हो रहा है, वो हमारे पास आता है कि पास्टर जी ये आप प्रार्थना करें, ये सरदर्द ठीक हो जा रहे। भाई 1 रुपए की गोली है,
तो उसके लिए परमेश्वर को तंग कर रहा है, या परमेश्वर के पास ये बातें लेकर हम ये बोलते हैं। क्योंकि हम जिस सिस्टम में रहते हैं वहां पर कईयों का विश्वास छोटा है, कईयों का बड़ा है, और अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं हमें। आप ये सोचिए, क्या कोई ये दावा करे कि भाई साहब हमें मेडिकल की जरूरत नहीं है, तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ व्यक्ति है। ये बात है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? कुछ नहीं, मैं सिंपली एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दुनिया में पाप, अंधेरा, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, उसका एकमात्र हल उजाला है। उजाले का मतलब है रोशनी, यानी लाइट। और प्रभु ने कहा कि वो लाइट तुम्हारे अंदर है। और जब तक हम लोग अपने तरीके से ये समझते नहीं है कि हम हैं कौन, हम लोग किस तरह से एक लाइट बन सकते हैं, तो बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि किसी ने परमेश्वर को देखा ही नहीं है। लेकिन अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो मेरा वचन तुम में प्रबल हो गया, पूरा हो गया। तो पवित्र शास्त्र बाइबल का जो पूरा सिस्टम है वो राज्य के ऊपर बेस्ड है, और वो ये कहना चाहता है कि तुम आज्ञा मानो और मानना सिखाओ। और अगर तुम, अब मेरे पास बहुत सारे एज अ ब्रदर बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू हैं, सिख भाई हैं, सारे हैं। तो वो रोज एक बड़ा चैप्टर लिखते हैं कि हमें ये लिखा है। एक व्यक्ति साइंस वाला भी होता है आपकी तरह, वो भी बोलता है हमने ये लिखा, हमने साइंस ये लिखती है। लेकिन जब आप उनको पढ़ते हैं तो वो बहुत हिट रेट वाली स्पीचेस होती हैं। कोई किसी के बारे में गलत बोल रहा है, कोई किसी के बारे में गलत बोल रहा है। तो एक ही बार मैंने उस ग्रुप में मैसेज किया था और ग्रुप को लेफ्ट किया था। उसमें ये लिखा था कि अगर कोई भी आपका बिलीफ सिस्टम आपको किसी से नफरत करना सिखा रहा है और आपको ये बता रहा है कि सामने वाला गलत और आप सही हो, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप सारे के सारे, और जो लोग अंधविश्वास में डाल रहे हैं, वहमों भरमों में डाल रहे हैं, हाँ, लोगों की जानलेवा में उनको डाल रहे हैं कि तुम दवाई ना लो, तुम्हारी प्रेयर कर देंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूं जी। ये जो हमने ये कहा, पत्रकारिता में सीखा था, हमने आपको ये कहा कि भाई साहब एक पतली सी डोर है। अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को, मैंने आपको यही कहा ब्रदर जी, अगर आप उनकी भी गवाही सुनेंगे, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने डॉक्टर के पास जाना बंद नहीं किया। वो एक ऐसा था कि उनकी रिकवरी जल्दी हो गई। कि डॉक्टर भी नहीं कर पाए, मैंने कर दिया, वो झूठ बोलते हैं। तो फिर बोल दो, अगर आप यीशु मसीह के सच्चे भक्त हो तो बोलो, यू मस्ट डेयर टू स्पीक। नहीं, आई डेयर टू स्पीक एवरी वर्ड एज अ ट्रूथ ओनली। मैंने आपको यही बात बोला कि जो भी व्यक्ति ये बात को दावा करता है कि दवाई की जरूरत नहीं है, नहीं, देखिए, आपने कहा, मैं आपको पहले, आप डू नॉट ट्राई टू लीड मी, आई विल कंप्लीट। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि आज के युग के अंदर जो धरती का सिस्टम है वो गलत है और उनका सिस्टम सही है, तो वो 101% पखंडी है। क्या धरती का, सुनिए, मैं बताता हूं ना, दोनों में डिफरेंस मुझे करने दीजिए ना डिफरेंस। एक व्यक्ति का धर्म का बिलीफ सिस्टम है, धार्मिक बिलीफ सिस्टम है। वो ये कहता है कि मैं सही हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सही है, मेरी चर्च सही है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन सही है। ये धरती का नहीं, ये अपना सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है। लेकिन जो धरती का सिस्टम है वो सिद्धांतिक तौर पे है। पानी में डूबोगे, पानी में छलांग लगाओगे, डूबोगे, आग में हाथ डालोगे, जलोगे। ये परमेश्वर ने सिद्धांत बनाए हैं और ये सभी मनुष्य के ऊपर प्रबल है। परमेश्वर सिर्फ आपसे एक बात चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप उनके सिद्धांतों को मानना शुरू करें जो नेचर के सिद्धांत हैं, और नेचर को तोड़ना जो है दैट इज नॉट इन द होली बाइबल। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे हमें ये लगे कि कई बार आप कई बार मुझे ये लगता है कि कई बार आप सही भी हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि कई बार रिप्रेजेंटेशन जो है कामों की, उसको अलग तरीके से बताया जाता है। कोई खड़ा होकर बता रहा है मेरे में ये था, मेरे में वो था, लेकिन आप ना किसी पीड़ित से मिलना। सर, मैं बहुतों से मिला, मेरा तो सिर्फ आपसे ये सवाल है, हाँ, भी उनकी जिंदगी पहले कैसी थी, अब कैसी है, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। टेक्निकल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि एक बंदा कह रहा है मेरे रसोली थी, हाँ, मैंने दवाई नहीं ली, दवाई से मेरा नहीं हुआ, मैं यहाँ आया और मैंने ले हैंड कराया और बीज बोया चर्च के लिए। क्या आप ये दावा करते हो कि मेडिकल साइंस 100% सही है? करो ना।
सर मैं ये कह रहा हूँ, आप ये करो ना दावा, आप में से ये बताइए हॉस्पिटल्स में रोज कितनी डेथ होती हैं? कोरोना में हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा डेथ कितनी कहां पे हुई थी? आप ये मुझे बताएंगे? आप मैं वही कह रहा हूं, अगर साइंस को साइंस ये नहीं, साइंस तब पल्ला झाड़ती है जब वो कहती है अब तुम परमेश्वर नहीं। साइंस का बेस ही जो साइंटिफिक, अगर दावा नहीं करती तो उस पे इतना बिलीव भी मत कीजिए। डू नॉट बिलीव। मैंने आपको कहा उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे भारत के अंदर किसी भी डायबिटीज तक को खत्म करने का उपाय लोगों के पास नहीं है। आप बड़ी बीमारी के पास मत जाइए, आप डायबिटिक पर्सन को ठीक करने का दावा करते हैं, उसको रोकते हैं। ब्लड प्रेशर कोई खत्म नहीं कर सकता, उसको सिर्फ रोका जा सकता है उसको। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब पर्सन, मेरे को थायराइड है, हाँ जी, हेरिडिटी में मेरे को थायराइड है, मैं ना गोली खाऊं, आप उसको रोक रहे हैं ना, खत्म तो नहीं कर रहे ना। मैं आपको यही कह रहा हूं, आप जिस भी बिलीव पे जाते हैं, आप जिस भी, मैंने आपको बोला कि नहीं, आप बिलीव करें चाहे ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं आप गोली खा के, कोरोना की वैक्सीन लगवाई क्यों लगवाई? मैंने इसलिए लगवाई क्योंकि आई बिलीव इन साइंस एंड आई बिलीव इन किंगडम ओनली। मैंने आपको यही बताया ना। आप कह रहे हो बिलीव इन साइंस, तो साइंस के लिए हिसाब से ये अनसाइंटिफिक। मैंने आपको कब कहा? मेरे पूरे इंटरव्यू में मैंने एक बार भी कहा कि मैं साइंस पे बिलीव नहीं करता ना, बिल्कुल। अगर साइंस पे मैं बिलीव नहीं करता होता तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिकॉज जब आप किसी चीज को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप ये बता रहे हो कि मैंने आपको ये बोला कि जो पेंटाकोस्टल चर्चेस के जो पास्टर्स हैं, आपने अपनी शुरुआत भी उसी सीखी, वो उस हीलिंग की बात करते हैं जो मिराकुलस हीलिंग है। अब आप उसको शब्दों के जाल में जैसे मर्जी फंसाओ, पर मिराकुलस हीलिंग यू डोंट नीड अ मेडिसिन। प्रभु यीशु मसीह हीलिंग के थ्रू तुम्हें ठीक कर देगा, यू डोंट नीड मेडिसिन। लोग कैंसर का दावा कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है, यू आर रिपीटिंग योर क्वेश्चन, आई नो दैट। अब मैं आपको सीधा बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति नहीं, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हमें मेडिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो वो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार सही नहीं है। आप यही सुनना चाहते थे? मैंने आपको कहा कि पवित्र शास्त्र बाइबल हर उस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार है जो हम ह्यूमंस के लिए बनाया गया है। हम लोग कब तक ये जानते रहेंगे कि हम लोग स्वर्गवासी हैं? अरे रहते हम धरती पे हैं, तो जहां पर हम रह रहे हैं उसके नियम और कानून हमें मानने पड़ेंगे। अगर कोई ये पास्टर दावा कर रहा है तो वो झूठा है, मैं आपको यही कह रहा हूं जी। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।